अपने पति का बेरहमी से कत्ल करने वाली मुस्कान रस्तोगी मेरठ के जिस जेल में बंद है, वहां इस बात से हलचल तेज हो गई है कि क्या मुस्कान प्रेग्नेंट है। बताया जा रहा है कि मुस्कान में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि फिलहाल मुस्कान की तबीयत ठीक है और उसे कोई परेशानी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि 2 महिलाएं मुस्कान और संगीता, जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का। तो संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पर उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीजें भी उपलब्ध कराई है। सर, मुस्कान का भी पॉजिटिव आया यूरिन टेस्ट? जी। आगे क्या उसको वो दी गई है? उनके अब जिला महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उनके फीटल वेलबींग के लिए, बच्चा जो पेट में है वो किस अवस्था में कैसा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है हम लोग के लिए। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने एडवाइस किया है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए। सर, क्या कुछ पता लगता है कि कितने मंथ का बच्चा अभी मतलब वो है? अभी विस्तार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, जो संज्ञान में जितनी बातें आई है वही मैं बताता हूँ। मुस्कान की प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर इससे पहले जेलर ने क्या बताया था, ये सुनिए। नहीं, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब थी। हम लोगों ने खंडन भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है और वो काफी हद तक सही है। जो नशे के सिम्टम थे वो भी लगभग समाप्त हो गए। दिनचर्या नियमित रूप से चल रही है। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है जब भी महिलाएं जेल में आती हैं तो, और कुछ महिलाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम रेगुलर चेकअप कराते हैं और इसी के तहत सीएमओ साहब को हर महीने एक पत्र हम लोग लिखते हैं। सीएमओ साहब वहाँ से डॉक्टर्स भेजते हैं, क्योंकि जेल में आपको पता है कि गायनाकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं होती है या महिला चिकित्सकों की पोस्टिंग नहीं होती है, तो हमें वहाँ पर भेजना होता है पत्र और वो वहाँ पर यहाँ पर डॉक्टर भेजते हैं। वो उनका परीक्षण करते हैं, जो भी दवाई की आवश्यकता होती है, टेस्टों की आवश्यकता होती है। जो टेस्ट अंदर हो सकते हैं वो अंदर हो जाते हैं, बाहर हो सकते हो तो बाहर रिकमेंड करती हैं। तो हमने सीएमओ सर से पत्र लिख दिया है। अब वो जैसा उस पर एक्शन लेंगे, जब भी डॉक्टर्स आएंगे आगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गायनाकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गायनाकोलॉजिस्ट रिकमेंड करेंगी तो वो भी कराया जाएगा, क्योंकि महिलाओं के बारे में हमारे जो जेल में पुरुष चिकित्सक होते हैं उनकी राय न मान के सेकंड ओपिनियन लेना आवश्यक होता है और गायनाकोलॉजिस्ट जैसा रिकमेंड करेंगे वैसा इलाज और वैसे उपचार और वैसे टेस्ट हम लोग कराएंगे। सर, कराची जाते होंगे कि महिला जेल में आ जाती है तो 1-1.5 महीना जब हो जाता है, क्योंकि आगे उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके साथ करनी कराया तो जाता होगा। हाँ, यदि चिकित्सकों को लगता है, रिकमेंड करती हैं कि और चिकित्सकों को लगता है कि टेस्ट कराया जाए तो जरूर कराते हैं। जो भी टेस्ट किसी भी बंदी के बाहर के चिकित्सक रिकमेंड करते हैं वो कराए जाते हैं। अच्छा, बताएं कि सुना के मुस्कान जो है वो कड़ाई में और ऐसा नाम फाइल का लिखा है। नहीं, अभी नाम लिखने की स्टेज पर अभी तो साधारण मशीन से जो है साधारण वो किस तरह सिलाई की जाती है ये सीखना चाहती थी, उसको सिखाया गया है और धीरे धीरे जो है एनजीओज के माध्यम से जो महिलाएं यहाँ सीखी उनको सिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किसी का नाम लिखा हो या किसी का जो है किसी का चित्र बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं। सर, साहिल के लिए अब साहिल और मुस्कान दोनों के लिए क्या तलब है, मतलब जो शुरू में मिलना चाहते हैं नहीं क्या? नहीं, प्रारंभ में जब कोई बंदी आता है तो उसे जेल की प्रक्रिया नहीं पता रहती है, तो वो कहता ही है कि हम पास पास या साथ साथ रहना चाहते हैं, अगर वो आस पास एक दूसरे को जानते हैं और नजदीक होते हैं। लेकिन जब प्रक्रिया बता दिया गया और अब जेल में रहने के पश्चात उन लोगों को पता चल गया कि जेल, पुरुष जेल और महिला जेल बहुत दूर है और आपस में कोई मुलाकात का संभव ही नहीं है जेल में। दूसरी बात, वो रक्त से संबंधित नहीं है, शादी के संबंध से संबंधित नहीं है, तो मुलाकात भी नहीं हो सकती है। अतः उनको पता चल गया ना ऐसी कोई डिमांड की ना ऐसा संभव है। सर, सुना है कि उन्होंने ये कहा था कि हमने शादी की है, तो कोई प्रमाण? ऐसा कोई प्रमाण कारागार प्रशासन को नहीं दिया है जो ये पुष्टित करता हो और कि जो है इनकी शादी हुई। क्या साहिल और मुस्कान की मिलाई लगी है सर? मुस्कान की तो कोई मुलाकात नहीं आई, लेकिन साहिल की नानी एक बार मिलने आई थी। आज फिर नानी साहिल की मिलने आई है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और नियमानुसार मुलाकात कराई जा रही है। इस बीच मुस्कान से जेल में मिलने अब तक कोई नहीं आया है।
ना तो उसके माता पिता, न ही सौरभ के परिवार से कोई। जेल में मुस्कान को साहिल से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल के नियम के मुताबिक साहिल और मुस्कान को एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च को सौरभ की हत्या कर दी थी। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े करके उसे एक नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट से पैक कर दिया था। इस घटना की जानकारी जब मुस्कान के माता पिता को चली तो उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी थी। मुस्कान के माता पिता अपने दामाद के लिए इंसाफ चाहते हैं। घटना के खुलासे के बाद मार्च में मुस्कान के माता पिता से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने बातचीत की थी। हम आपको यह बातचीत सुनाते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, कब आप लोगों को चीज़ें पता चली? मुस्कान यहाँ पर जब आई, क्या हुआ था? एक ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी बेटी खुद आकर मेरे घर पर बोली है ये सब। अच्छा, उसके बाद मैं उसे थाने ले गया। कितनी तारीख को आई थी? और आई तो 17 की रात को आई थी अपने रूम पर, और 18 के 4 बजे आई है वो यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया है। पहले तो रिश्तेदारों के बारे में बताया था ना कि रिश्तेदार। हाँ, पहले किसी और का बोल रही थी, फिर उसे मैंने बिलीव में लिया है। उसके बाद उनने बोली है सच्चाई, बिलीव में लेने के बाद। आप लोगों को क्या इससे पहले पता था कि साहिल से वो बात करती है या ये सब? नहीं पता था। साहिल के बारे में कब पता चला आप लोगों को? हमारे दामाद ने बताया था। ये सोशल मीडिया पे थे दोनों। क्लास फेलो थे दोनों, 8th क्लास में क्लास फेलो थे 2019 में। अब शुभ ही नहीं बताया है हमें नहीं पता थी ये बात कि 2019 में सोशल मीडिया पे टच में आए दोनों। और सौरभ को पता था इनके फ्रेंडशिप के बारे में, इनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में पता था सारा सौरभ को। वो भी फ्रेंड समझ रहे थे। हमें भी जब हमने कहा सौरभ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे सौरभ, तो अब हम कौन बोल सकते हैं? हम पेरेंट्स हैं, पहले तो सौरभ को लेना चाहिए। बस इतना जरूर हमने कही थी, सौरभ आप जा रहे हो लंदन तो उसे हमारे पास छोड़ के जाओ। कह रहे नहीं, मुझे उस पर बिलीव है, मैं मम्मी पापा का घर छोड़ आया, केवल वो खुश रहना चाहती है अकेले। वो अकेले ही खुश रहना चाहती, उन्हें वो ब्लाइंड लव करते थे। वो जैसे कहती थी बस वैसे ही बोलते थे। उस दिन भी आई तो सबसे पहले गले से आपके लिपटी। हाँ, मेरे से चिपट के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हारी, अब की बार ऐसी लड़ाई हुई जो तुम रो रहे हो? कह रही नहीं मम्मी। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तब उनने मेरे को बताया सौरभ नहीं रहे। अच्छा, क्या वो साहिल नशा वगैरह भी देता था कुछ? जी, 2 साल से दे रहा था। जब से इन्हें मतलब मेरा दामाद चला गया था 2 साल के लिए, तब से उन्हें मौका मिल गया था पूरा। तब से 2 साल से दे रहा है। तो क्या लगता है नशे की वजह से ही ऐसी चीजें? मैंने उससे पूछा नशे में हुआ है? कह रहे हम दोनों ही नशे में थे। दोनों नशे में। कोई नॉर्मल नहीं करते थे। उन्होंने कल ही बताया है हमें कि कोई सिगरेट में अजीब सा पाउडर, इंजेक्शन, हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मम्मी अब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, नशा नहीं छोड़ सकती। उस नशे ने अपने बच्चा छुड़वा दिया 5 साल का। तो और आप क्या सोच सकते हो कि वो क्या करती? जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो बच्ची आपके यहाँ छोड़? वो शुरू से हमारे पास ही दामाद ही छोड़ गए थे 1 तारीख को। इसकी 2 दिन की छुट्टी थी तो वो यहाँ छोड़ गए थे हमारे पास। अच्छा, फिर दामाद ने क्या कहा था, कहाँ जा रहे हैं? 2 दिन नहीं, उस टाइम कहीं नहीं जाना था उन्हें। 2 दिन के लिए यहाँ हमारे पास छोड़ गए थे कि आप रख लो, जब इसके खुलेगा स्कूल मैं ले जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर 17 तारीख को, इस दौरान आप लोगों की फोन पे कोई बात हुई थी बेटी से? हाँ जी, बेटी से तो रोज हो रही थी, पर स्टेटस हमारे दामाद भी लगा रहा था, पर वो मोबाइल इसके पास था।